मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में रैली कर एक और गारंटी दी। मोदी ने कहा कि खाने वालों से वसूलूंगा और जनता को लौटाऊंगा। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया और मानुष के साथ अमानुष जैसा व्यवहार किया। अब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं, यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को जो कहना है कहें, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला, बंगाल में खेला होगा। ममता ने कहा कि उनका वादा है कि जैसे बंगाल से लेफ्ट को बाहर किया, वैसे ही बीजेपी को बंगाल में पैर नहीं जमाने देंगे। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर में खोला होता है। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। 1 जून को आखिरी फेज में बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद, पटना साहिब और पाटलिपुत्र में वोटिंग होगी। योगी ने लालू के जंगल राज को निशाने पर लिया। उसके बाद योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के उद्धार का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि आरजेडी वाले खुद को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान का उद्धार तो राम भक्त ही करेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे लोकसभा चुनाव के क्रम में पिछले 2 महीनों के अंदर देश के लगभग 12 से 13 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां कहीं भी मैं गया तो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है, और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं। राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
वहीं लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता चाहे जो दावे करें वो सारे गलत साबित होंगे। लालू ने कहा कि मोदी भगवान बने फिर रहे हैं, पर 4 जून को उनका राज खत्म होने वाला है। लालू ने कहा कि 4 जून को उनके अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए जी सर, मोदी गए अब मोदी गए। हाँ, फिर बात सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। लालू यादव को जवाब दिया पटना साहिब से बीजेपी कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू और उनके साथी दिन में सपने देख रहे हैं, उनको सपना मुबारक हो। लालू यादव तो अपने बारे में बहुत प्रेडिक्शन करते थे, वो कहाँ चले गए 12 साल के लिए, मालूम है ना। जनता साथ में है, उन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। 1 जून को अंतिम दौर का मतदान है। तेजस्वी ने बक्सर में अपनी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह के लिए प्रचार किया। तेजस्वी ने कहा कि उनको तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी को बेड रेस्ट पर नहीं भेज देते तब तक चैन नहीं लेंगे। मोदी जी बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को सड़क पर लाने का काम किया। प्रधानमंत्री डर गए हमसे। प्रधानमंत्री जी, आप 75 साल के बुजुर्ग हैं और आप एक 35 साल के नौजवान बिहारी को धमकी दे रहे हैं कि तुम नौकरी बांट रहा तो जेल भेज देंगे। तुम गरीब की आवाज उठा रहा है, किसान की आवाज उठा रहा, नौजवान की आवाज उठा रहा तो जेल भेज देंगे। प्रधानमंत्री से हम हिसाब ले रहे हैं 10 साल का, तो प्रधानमंत्री कहते हैं तेजस्वी को जेल भेज देंगे। अरे मोदी जी, जब हमारे बाबूजी लालू जी तारा से ना डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम खाटी बिहारी हैं, हमने खाटी बिहारी बनी, गुजराती से डराए वाला ना बनी।